चलिए आज का क्या चर्चा करने वाले हैं? भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। पूछूंगा ना? भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। अरे एक्चुअली मेरी जगह 5 बजे क्लास है, पहले 6 बजे होता था, तो आज जल्दी जाना पड़ेगा, समझ रहे, दूसरी जगह। चलिए अब कल पूछ लूँगा ना, रिवाइज वाला कल पूछ लूँगा, अभी थोड़ा जल्दी जितना हो सकता है पढ़ाता हूँ। अब एक्चुअल में जब भारत का संविधान बना तो उसमें से बहुत सारे जो फॉरेनर के द्वारा, जैसे ब्रिटिश इंडिया कंपनी हो गया है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उसके बनाए हुए कानून क्या किया गया, लगभग भारत में 200 से अधिक आर्टिकल क्या किया, अपनाया गया है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना, तो 2 जगह से अपनाया गया है, इसको ध्यान में रखना है। तो भारत शासन अधिनियम, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलते हैं, कौन सा वाला? 1935, ठीक है। दूसरा में क्या रहेगा? विदेशी स्रोत, मतलब जो विदेशी है ना या दूसरे देश, तो लगभग कितने देशों से अपनाया गया है? 10 देश। और सर्वाधिक बोला जाएगा तो कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लगभग 200 से अधिक आर्टिकल को क्या टू द पॉइंट कॉपी पेस्ट किया गया है, इसको याद रखना। 395 में से सर्वाधिक अनुच्छेद अर्थात 200 से अधिक अनुच्छेद को अपनाया गया है। मतलब 200 बस को नहीं बोल रहा, मतलब 200 से अधिक ना, मतलब हम लोग सोचते हैं आर्टिकल 200 नहीं, 1 से लेकर लगभग 200 से अधिक, 200 से अधिक अनुच्छेद को अपनाया है। अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो भैया इसको लगाना है, अगर नहीं है तो अपन को ब्रिटेन लगाना है। ठीक है, चलिए अब बारी बारी से चर्चा करेंगे। ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, है ना, रूस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया, फ्रांस हो गया, आयरलैंड हो गया। इन देशों के बारे में चर्चा करेंगे तो भी कौन कौन से जो आर्टिकल है जो भारत के संविधान में लिया गया है या अपनाया गया है। अर्थात 200 से अधिक अनुच्छेद को अपनाया गया है। आगे लिख लेना, ठीक है, हो गया। चलिए सबसे पहले आते हैं ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन के संविधान से क्या चीज अपनाया गया है। ब्रिटेन तो भैया इसके लिए सीधे से मतलब होता है, एक कोड है ना, प्रमम सवी एकलम। क्या बोला मैं? एकलम। इस कोड को फिर डिकोड करना है, मतलब जितना चीज है ये भारत के संविधान में इसको अपनाया गया है, मतलब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो पहला प्रमम सवी एकलम, ऐसा बनाते जाओ और इसके बारे में अपन लिखेंगे कि क्या चीज ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो पद से मतलब प्रधानमंत्री का पद, मतलब प्राइम मिनिस्टर पद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। तो एग्जाम में इसको कैसे पूछेगा कि भैया प्रधानमंत्री का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, तो उसमें ऑप्शन रहता है ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। तो कौन सा रहेगा आपका? ब्रिटेन। तो प्रधानमंत्री का पद लिख लेना। फिर क्या लिखना है? म से मंत्री मंडल या मंत्रिमंडल का पद, या मंत्रिमंडल सरकार भी बोलते हैं ना। ये एक्चुअली हमारे भारत देश में क्या होता है, मंत्रिमंडल के द्वारा सरकार को चलाया जाता है। तीसरा है मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। एक्चुअल में क्या होता है, कुछ भी नियम कानून बनता है तो भैया सभी मंत्रियों को क्या रहता है?
सहमति रहता है। अगर एक भी असहमति होगा मतलब कहीं ना कहीं सरकार के अल्पमत की सरकार है और कभी भी वो गिर सकता है, उसके खिलाफ क्या लाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो भैया आपका मन है या नहीं है तो भी क्या करना है, उसमें हाँ में हाँ मिलाना है, क्योंकि यूनिटी देने के लिए किया जाता है ताकि एकता बना रहे। अगर नहीं रहेगा तो सरकार कभी भी गिर सकता है। वो सही भी चीज़ है, कलेक्टिव अप्रोच होना चाहिए। तब लिखेंगे मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। हाँ, तीसरा क्या है, संसदीय शासन प्रणाली, जिसको पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं ना। जैसे कहाँ से होता है, ब्रिटेन से होता है। 1688 के बारे में जब चर्चा किए थे तो भैया यहाँ पे संसदीय प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है, शासन व्यवस्था संभाला जाता है। तो संसद भी बोल सकते हो या संसदीय प्रणाली भी बोल सकते हो, दोनों कहाँ से लिया गया, अपन ब्रिटेन से लिया गया। तो संसदीय सरकार बोलते हैं इसको, संसदीय प्रणाली व्यवस्था। जैसे अमेरिका में क्या होता है, ऐसा नहीं होता ना, वहां पे राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है, लेकिन यहाँ पर कौन होता है सर्वोच्च, पार्लियामेंट सर्वोच्च होता है। मतलब कहने का मतलब होता है उन्हीं के द्वारा शासन व्यवस्था चलाया जाता है, स्थापित किया जाता है, संसदीय प्रणाली व्यवस्था। वी से क्या होता है, विधि का शासन, इसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। ठीक है भैया, कानून का राज होगा, मतलब कानून क्या होगा, सर्वोच्च होगा, उसी के तहत क्या होगा, आप पे राज किया जाएगा, सिस्टम चलाया जाएगा, व्यवस्था चलाया जाएगा। कहने का मतलब होता है विधि का शासन। यहाँ पे दो बार आएगा ना, एक बार जापान में भी आएगा और यहाँ भी आएगा, तो दोनों में अंतर उसको मैं बताऊंगा। तो विधि का शासन होता है मतलब कानून का राज, कानून के तहत ही क्या दिया जाएगा, आपको पनिशमेंट किया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा, या राइट से दिया जाएगा, या ड्यूटीज रहेगा। तो विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ बोलते हैं इसको। और ये एकलम मतलब क्या होता है, मतलब एकल नागरिकता ना। इसमें भारत में क्या होता है, एकल नागरिकता का प्रावधान होता है। मतलब भारत का नागरिक मतलब क्या होता है, वो कुछ छत्तीसगढ़ का कोई नागरिक नहीं होता, डोमिसाइल होता है। मतलब आप छत्तीसगढ़ के आसपास में निवास करते हो या रायपुर में निवास करते हो। जैसे अमेरिका में क्या होता है, दो जगह का क्या होता है, नागरिकता होता है। तो भैया पहले एक राज्य का क्या होगा, नागरिक होगा, जैसे टेक्सास हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, इंडियाना हो गया, तो वहाँ का नागरिक होगा, उसके बाद क्या होगा, अमेरिका का नागरिक होगा। तो वहाँ पे दो सिटीजनशिप मिलता है। लेकिन इंडिया में क्या होता है, केवल एक, मतलब क्या बोलते हैं, हम भारत के नागरिक हैं बोलते हैं। एक पिक्चर देखो ना, चक दे इंडिया, तो बाकी सब लड़की लोग बोलते कहाँ से, मैं झारखंड, कोई छत्तीसगढ़, कोई दिल्ली। एक लड़की बोलती है मैं इंडिया हॉकी टीम से हूँ, मतलब मैं भारत से हूँ। तो उसमें बता रहा है कि भैया अलग अलग राज्य नहीं है, आप एक देश के नागरिक हो। कहने का मतलब यही एकल नागरिकता। अभी वही लड़की कौन है पता है, जहीर खान की बीवी है ना। जहीर खान की बीवी जो क्रिकेटर था, क्रिकेटर उसमें था ना विराज के। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं दूसरा चीज बोल, ऐसा जो बोली है ना, हाँ हाँ, वो दूसरी थी। जहीर खान की पत्नी सच में उसी पिक्चर में थी, चक दे इंडिया में थी ना, वही हीरोइन। पता नहीं अब कौन सा रोल की, मेरे को आइडिया नहीं आ रही भी। तो चक दे इंडिया में जो हीरोइन रहती ना, एक मिनट यार, कौन फोन लगा, हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, वो पिक्चर में जिसकी बता रहा। जहीर खान अभी क्या क्रिकेटर है, हाँ हाँ ठीक ठीक, बहुत दिन हुए। एकल नागरिकता भैया अभी याद रहना चाहिए, ठीक है। ब्रिटेन से क्या क्या चीज लिया गया है, प्रमम सभी एकलम, बहुत सारा चीज लिया गया ना, लेकिन ये मेजर चीज जितना भी चीज है। तो पी से प्रधानमंत्री का पद, पीएम का पद, ठीक है। म से या मंत्रिमंडलीय सरकार भी बोलते हैं ना, या मंत्रिमंडल का पद। म से फिर क्या होगा, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। स से क्या होगा, संसदीय प्रणाली व्यवस्था, मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम। वी से विधि के शासन, और एकलम से एकल नागरिकता। ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। चलो लिखो, फिर आगे चर्चा करो। लिख लियो, गजब। इसके बाद आते हैं अमेरिका। हाँ, 1935 के बाद बोला जाएगा तो सर्वाधिक किस देश के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन। याद रखना, सर्वाधिक अनुच्छेद ब्रिटेन से लिया गया, अगर 1935 के एक्ट के बाद बोला जाएगा तो। दूसरा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो भैया इनका हमेशा किसके साथ थोड़ा लड़ाई झगड़ा होती रहता है, रूस के साथ।
तो इसका कोड रहेगा मॉन्सेरा। क्या बोलो? मॉन्सेरा। मतलब हमेशा वो धमकाते रहते ना, ट्रम्प क्या बोलता है, इसके ऊपर ये टैरिफ लगा दूंगा, इसमें ये टैक्स लगा दूंगा, इसमें वो कर दूंगा, एकदम क्या बोल सकते हो, डिक्टेटरशिप टाइप होता नहीं, जैसे हिटलर टाइप होता है, वो अपने हिसाब से शासन व्यवस्था करता है। तो इसका कोड है मॉन। मॉन मतलब शांति ना, मौन से राव, लेकिन हम लोग बोलते हैं मौन से रहो बोलते हैं, कहने का मतलब है कोड है ना। तो मौ से क्या होगा? मौ से मौलिक अधिकार, अधिकार ना, फंडामेंटल राइट्स, स्टार्टिंग में पढ़े थे बिल ऑफ राइट्स है, उसमें मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो भारत के संविधान में भी सेम टू सेम है। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट। एक और चीज होता है इसी, वो अलग चीज मैं बताऊंगा। महाभियोग, म से क्या लिख लेना? महाभियोग। इम्पीचमेंट, जैसे राष्ट्रपति को हटाना है तो महाभियोग लगाते हैं ना, उपराष्ट्रपति को हटाना है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस को हटाना है तो महाभियोग, मतलब लोकसभा और राज्यसभा से क्या करते हैं, उसके हटाने की प्रक्रिया। तो कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। तो महाभियोग, इंग्लिश में उसको बोलते हैं इम्पीचमेंट। वैसे सिम्मी क्या बोलते हैं? ठीक, महाभियोग। तो ये पूछा जाएगा महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कौन सा? अमेरिका। न से क्या आएगा? न्यायिक पुनर्विलोकन, मतलब इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। जैसे बाय द वे पार्लियामेंट के पास कोई नियम कानून पारित कर दिया फॉर एग्जांपल, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर रहता है, उस कानून के क्या कर सकता है? नल घोषित कर सकता है, मतलब शून्य घोषित कर सकता है, मतलब रद्द कर सकता है। इसी को बोलते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। जैसे एक एग्जांपल, एनजेक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी, ये 99 अमेंडमेंट भारत सरकार के द्वारा क्या कानून लाया गया था, पारित किया गया था ना। तो इसमें क्या किया गया था, अब जो जजों की नियुक्ति होगा वो किनके द्वारा किया जाएगा? एक कमेटी के द्वारा, जैसे प्रधानमंत्री भी होंगे, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष भी होंगे, और विपक्ष के नेता भी होंगे, और 2 विधि विशेषज्ञ लोग होंगे। तो जुडिशरी ने कहीं ना कहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना, ये सुप्रीम कोर्ट के शक्ति को क्या किया जा रहा है? खत्म किया जा रहा है, उसके अधिकार का एक प्रकार का क्या किया जा रहा है? कंट्रोल किया जा रहा है। तो उनके द्वारा इसी न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत उस कानून को रद्द कर दिया गया। अभी जैसे क्या हुआ है, वक्फ बोर्ड आया ना, वक्फ बोर्ड बिल आया है, तो उसको पहले राष्ट्रपति की अनुमति हो गया, लेकिन कुछ लोग क्या है वहाँ पे लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि भैया ये कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार के खिलाफ हो रहा है, या मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो उस कानून को रद्द कर सकता है। और रद्द होगा मतलब क्या है? वो कानून लागू नहीं होगा। तो यही होता है न्यायिक पुनर्विलोकन, इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। पुनर्विलोकन मतलब फिर से जांच करना। से क्या होगा? क्या होगा प्रति बता? संयुक्त शासन। हाँ, संयुक्त शासन ला दिए। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की संकल्पना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया, याद रखना। अब यहां पर भी आप लोग पढ़े ना, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आया तो भैया कलकत्ता में भी स्थापना किया गया था, लेकिन उसका पावर इसका पावर में अंतर होता था। जो वो पावर होता था, जैसे हाई कोर्ट होता था उस समय का, सुप्रीम कोर्ट कहलाता था। लेकिन अभी भी क्या होता था? प्रिवी काउंसिल के अंतर्गत आता था, वो सर्वोच्च नहीं होता था। ठीक है, तो प्रिवी काउंसिल के अंतर्गत आता था, जो ब्रिटेन में होता था। तो ये इसमें क्या बोला गया है, जो अमेरिका का दुनिया का सबसे सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट किसको माना जाता है? अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है सबसे पावरफुल। वहाँ टोटल 9 जज होते हैं, 9 जज, लेकिन वो किसी भी कानून को, किसी भी चीज़ को रद्द कर सकते, इतना पावर रहता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं रहता। तो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ से लिया गया? यूएसए से, कहने का मतलब है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद रा से मतलब राष्ट्रपति का पद, उसे उपराष्ट्रपति का पद। ये कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया गया है, क्योंकि ब्रिटेन में कोई राष्ट्रपति का पद नहीं होता ना, वहाँ पे किंग होते हैं या क्वीन होती है। प्रधानमंत्री क्या हेड ऑफ स्टेट होता है, जो एक प्रकार के क्या होता है, संसदीय द्वारा चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति का पद,
उसके बाद उपराष्ट्रपति के पद। अमेरिका में ये नियम है कि भैया राष्ट्रपति के अगर एक्सपायर हो गया, डेथ हो गया और कुछ भी हो गया, इस्तीफा दे दिया, तो उसके जस्ट बाद कौन राष्ट्रपति बनता है? उपराष्ट्रपति बनता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। केवल 6 महीने के लिए क्या बनता है? नाम मात्र का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा, फिर से चुनाव होगा, लेकिन वहां में नहीं रहता। अगर बाय द वे डोनाल्ड ट्रंप का भी एज कितना, लगभग 82 के आसपास है ना, अगर बाय द वे कुछ हो गया उसको, तो उसके बाद वो बंदा जो भी, मान ले 10 दिन बाद भी एक्सपायर हो गया, तो अगले 4 साल तक कौन रहेगा? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा। मतलब वो फुल राष्ट्रपति होता है ना, परमानेंट राष्ट्रपति होता है। ये हो गया। मौन से रह, याद रहेगा? राव बोल देना आपको जैसा भी लगता है, लेकिन र बोलते हैं थोड़ा सा। मौन से रह, क्योंकि शब्द उसी से जुड़ता है ना, मतलब शांति से रहो। तो रूस को समझ जाएंगे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों हाँ ठीक है, प्रस्तावना भी तो है को सर। हटा देंगे। मैं बताऊंगा ना क्या चीज नहीं है उसको। जो वर्ड है उसको बस लिया है, बाकी कुछ को नहीं लिया है ना। वी द पीपल ऑफ द इंडिया ऐसे पढ़ते हैं ना, वो वर्ड को लिया। क्या चीज? अरे बहुत सारा चीज है, इसलिए लिखवाऊंगा तो बहुत ही सारा, जो एकदम मेजर चीज है ना, मतलब बहुत ही सारा चीज लिया, जो मेजर चीज पोर्शन को पढ़ते हैं कि भैया जो मेन क्या चीज लिया गया। उसके बाद आते हैं आयरलैंड। हो गए, लिख लियो ना आयरलैंड। तो भैया एक उस समय निरमा वाला ही आता था ना, एड निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, एक लड़की का फोटो रहता है ना, आयरिश लेडी, लेकिन उसकी बच्ची का नाम रहता है। बच्ची बचपन में एक्सपायर हो जाती है, उसके याद में उस लोगों को इस्तेमाल करती है ना। तो निमरा, इसका क्या नाम रहेगा? निमरा, लेकिन ऐसे उल्टा भी पढ़ सकते हैं, निरमा निमरा, तो निरमा पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आयरलैंड का रखना है निमरा। चलिए तीसरा, ठीक है, नीमरा। चलिए इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब, नी का मतलब होता है नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 पढ़ते हो ना, डीपीएसपी, यही जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज। तो नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। तत्व म से क्या होगा? मनोनयन की शक्ति। जो राज्यसभा में जो 12 लोगों का मनोनयन होता है ना राष्ट्रपति के द्वारा, आर्टिकल 80 होता है, और 2 एंग्लो इंडियन का होता था, अब नहीं होता ना, पहले होता था। उसी प्रकार असेंबली में भी होता था, विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन का होता था। तो मनोनयन की शक्ति कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है, इसको याद रखना। मतलब नॉमिनेशन सिस्टम। चलिए एक और मैं पूछ रहा हूँ यहीं पर, नॉमिनेशन सिस्टम की शुरुआत है ना, ब्रिटिश इंडिया बोल सकते हो, है ना। तो कौन से एक्ट से मतलब लाया गया था? बहुत सारे एक्ट पढ़ते हैं ना, मान लिया 1853 के एक्ट पढ़ते हो, 61 के एक्ट पढ़ते हो। प्रत्यक्ष चुनाव क्या? मनोनयन की शक्ति सर्वप्रथम क्या होता है? गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनयन की शुरुआत होता है भारत में। तो भैया कौन सा अधिनियम के तहत होता है? परिषद अधिनियम बोल रहा हूँ या भारत शासन अधिनियम बोल रहा हूँ? चलो उतने बताओ, मैं पानी पी लेता हूँ। मनोनयन की सिस्टम, नॉमिनेशन सिस्टम लिखे हो, याद नहीं है? मैं तो याद करती हूँ मनोनयन ये वर्ड। कैसे यार करण, लिखो कि नहीं लिखो? मनोनयन की शक्ति गवर्नर जनरल के द्वारा कौन सा एक्ट में प्रावधान किया गया था? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के समय की बात करो ना, जो शुरू से पढ़े ना, 1973 से लेकर 1935 तक पढ़ रहे हो, तो कहीं पर भी वो लिखा है, आप लोग याद नहीं कर पा रहे हो। भारत शासन अधिनियम, सॉरी भारत परिषद अधिनियम 1892। एक बार और चांस जरूर, नहीं होगा तो फिर 10 बार उठक बैठक देख ले भैया। भारत परिषद अधिनियम है सर। चलो मैं हिंट दे देता हूँ, 1853 से पहले का। चलो 53। यस, उसमें क्या रहता है भैया? उसके बाद क्या होता है? 53 में क्या होता है? आईसीएस एग्जाम का शुरुआत होगा। इससे पहले क्या होता है? नॉमिनेशन सिस्टम का शुरुआत। लिखे हो कि नहीं लिखे हो? कैसे हर्ष, गौरव?
1833 का एक्ट भैया, नीचे लिखा है नॉमिनेशन सिस्टम। चलो, मनोनयन की शक्ति ये कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। पलटते रहो, उसमें क्या है, पेज पलटने। और इसमें याद रखना, जो आयरलैंड से अभी राष्ट्रपति का पद है, लेकिन इसमें क्या होता है, निर्वाचक मंडल। कि भैया निर्वाचक मंडल कहने का मतलब होता है किनको वोटिंग करने का अधिकार दिया जाएगा। जैसे क्या होता है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के केवल निर्वाचित, इलेक्टेड, ना कि नॉमिनेट। जो नॉमिनेट वाले हो रहे हैं ना, ये लोग क्या रहते हैं, इनको वोटिंग करने का अधिकार नहीं रहता, इसको याद रखना। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इसको याद, तो न से निर्वाचक मंडल से याद रख रहे हैं ना, क्योंकि राष्ट्रपति के पद तो अपन अमेरिका से ले रहे हैं, लेकिन वोटिंग करने का अधिकार क्या, वहां पे क्या होता है अमेरिका में, डायरेक्ट इलेक्शन होता है ना, दो टाइप होता है, लेकिन लोग बोलते हैं डायरेक्ट नहीं, एक्चुअल में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है वहां पर। जैसे राष्ट्रपति का जो, मैं चल आगे बताऊंगा, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, जब मैं राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करूंगा तो वहाँ पे कंपेयर करके बताऊंगा, ब्रिटेन में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है, आयरलैंड में क्या होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल लिखो, चलो। और निर्वाचक मंडल को अंडरलाइन कर लेना, कम से कम वो दिमाग में रहना चाहिए ना। निर्वाचक मंडल मतलब वोटिंग करने का अधिकार की बात है ना, जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया और असेंबली हो गया, उनको वोटिंग करने का अधिकार किन किन व्यक्तियों को दिया रहेगा, इसी को बोलते हैं निर्वाचक मंडल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये बताएगी सिडनी। कॉलेज बोलते हैं ना, इसे जैसे कॉलेजियम टिप बोलते हैं ना, वो निर्वाचक मंडल कहलाता है। देखना, निर्वाचक मंडल मतलब होता है कॉलेज ही बोला जाता है। हम लोग कॉलेज को विश्वविद्यालय बोल रहे हैं, सॉरी महाविद्यालय बोलते हैं, लेकिन ऐसे वर्डों में क्या होता है, जो समूह रहता है उसको कॉलेज ही बोला जाता है, समूह मंडल को। नेक्स्ट आते हैं कनाडा। भैया कनाडा में दो चीज पर फेमस, एक पंजाबी लोग और दूसरा शराब। फुल दारू पीते हैं वो लोग, क्योंकि पूरा ठंडी प्रदेश है, तो ठंडी एरिया में दारू वगैरह पीते हैं अपने शरीर को गर्मी में रखने के लिए। यहाँ लोग थोड़ी रखेंगे रेगिस्तान वाले लोग पीना शुरू कर दिया, आधा मर जाएंगे गर्मी के कारण, ये भी गर्मी वो भी गर्मी। ठंडक थोड़ी मिलता है दारू से, गर्मी मिलता है ना। हाँ, चिल्ड बियर बात अलग है भैया। ठीक है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ ना, शराब शबाब और कबाब तीनों चीज से दूर रहता हूँ, तो मजाक के लिए बोल रहा हूँ। तो उसका कोड है शराब, इसलिए बोल रहा था। चौथा क्या है, कनाडा। तो शराब, अब इसलिए बोल रहा हूं तो इसका रीजन है ना, तो शराब होता है, लेकिन आप लोग क्या बोले, शराब, ताकि बोलने में आसानी होगा। तो पहला होता है संघीय शासन व्यवस्था, जिसको फेडरल सिस्टम होता है। जैसे हमारे जो भारत का संविधान बना, इतना बड़ा बनने के मेन रीजन क्या रहता है, वो एक्चुअल में इसमें राज्य का भी संविधान है, स्टेट का भी संविधान है और साथ में केंद्र का भी संविधान है। तो दोनों मिलकर क्या करते हैं, आपस में शासन चलाते हैं। जैसे राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, उसी पर राज्य कौन होता है, राज्यपाल। तो दोनों जगह में क्या होता है, शासन व्यवस्था होता है। सेम कनाडा में भी होता है, एक राष्ट्रपति भी होगा, एक प्रधानमंत्री भी होगा, है ना। और राज्यों में क्या होता है, मुख्यमंत्री होता है और राज्यपाल। तो उसी को बोलते हैं फेडरल सिस्टम, मतलब संघीय शासन व्यवस्था। तो स का मतलब क्या है, जल्दी बोलो। संघीय शासन व्यवस्था। हाँ, तो इंग्लिश में भैया इसको फेडरल सिस्टम बोलते हैं, फेडरल सिस्टम, संघीय शासन व्यवस्था। लेकिन हमारे संविधान में संघीय शब्द का इस्तेमाल फेडरल के तौर पर नहीं होता, यूनियन के तौर पर होता है। इसको मैं रीजन बताऊंगा बाद में, अभी एक साथ बताऊंगा ना, ऐसे जाम हो जाएगा, क्योंकि जहां पे जो इतना जरूरत है उतना ही बताओ। कनाडा। फिर आता है, अभी जस्ट बताया हूं भैया, भारत में देश का प्रमुख कौन होता है और राज्य का प्रमुख, तो राज्यपाल का पद कहाँ से लिया है, कनाडा से। इसको याद रखना, क्योंकि राष्ट्रपति ले लियो, उपराष्ट्रपति ले लियो, प्रधानमंत्री ले लियो, एक चीज बस तो बाकी है, राज्यपाल। तो राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। अब इसको, अब आप लोग बोलोगे, अब बोलते हैं ना शराब, लेकिन लिखते हैं अ लिख रहे हैं जानबूझ के। इसका मतलब है अवशिष्ट शक्तियां।
जैसे सूची विभाजन किए थे ना, तो उसमें 3 होता है। तो भैया अवशिष्ट शक्ति क्या होता है, केंद्र राज्य के बीच एक संबंध स्थापित होता है। और अवशिष्ट शक्ति किनके पास होता है, केंद्र के पास, मतलब राष्ट्रपति के पास होता है। तो इसको लिखना है अवशिष्ट शक्ति कहां से लिया गया, कनाडा से लिया गया। चलो लिख लो। ये आपका कनाडा का कोड है, शराब, ठीक है। पहले जितने पंजाबी रहते थे कनाडा जाते थे, अब आजकल अमेरिका जाते हैं। जो डंकी प्रोसेस है ना, एक डंकी मूवी देखे हो ना, एक्चुअली पहले कनाडा जाते थे, जो रूट होता था उसको डंकी रूट बोलते थे। हाँ, पहले एक्चुअली सबसे पहले लोग कनाडा ही जाते थे ज़्यादातर पंजाबी लोग। अभी तो अमेरिका वगैरह जाते हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे बोल सकते हो डेवलपमेंट कंट्री है ना। अब सब ट्रक चलाते हैं और भैया सिंगर बन के आते हैं सीधा। जितने जो आपके पंजाबी सिंगर है ना, उसमें 99% सब ट्रक ड्राइवर थे, क्योंकि वहाँ ट्रक ड्राइवर का सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। तो सब वैसी करके जाते हैं। कनाडा के हर घर में आधे लोग दारू पीते मिल जाएंगे और आधे लोग मिल जाएंगे आपको सिंगर, दोनों मिलते हैं। छत्तीसगढ़ी लोग कुछ नहीं बनते हैं, ना पढ़ते लिखते हैं, ना कुछ भी करते हैं, ना कुछ बनते, दिन भर खैनी खा के गुटका बैठे दुकान के पास बैठे रहते हैं। का करे थे ओखर भाई है, ओखर बहनी का करे थे, तोर पापा का करे थे, बस दिन भर इसी निकाल देते हैं। अभी तो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा आगे आ रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। उसका नेक्स्ट आते हैं, कनाडा हो गया। यस सर। चलिए 5वां जर्मनी। भैया जर्मनी का शासक कौन था पहले, हिटलर। अब हिटलर रहेगा तो अपनी शासन व्यवस्था को कहीं ना कहीं लंबे समय तक सस्टेन रखने के लिए क्या लगाया जाता था, बार बार आपातकाल। तो इमरजेंसी आपातकाल की शक्ति कहां से लिएगा, जर्मनी से, ठीक है। आर्टिकल कौन सा है, आपातकाल, इमरजेंसी पावर, ये जर्मनी से लिया गया। तो हिटलर का दिमाग रखना, हिटलर जर्मनी का शासक था। तो भैया जो डिक्टेटरशिप रहता है, जो तानाशाह रहता है, वो बार बार आपातकाल लगाएगा। आपातकाल मतलब क्या होता है, आपके जो मौलिक अधिकार रहता है उसको खत्म कर दिया जाता है, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है ना, ये चीज होता है। आर्टिकल 352, एक्चुअली में 3 टाइप होता है ना, 56, 60, 352। तो आपातकालीन शक्ति, चलो जल्दी, मेरे को वहाँ पे एग्जैक्ट 5 बजे जाना चाहिए। इमरजेंसी के टाइम पे उन अधिकारों का स्थगन। ठीक, जर्मनी से आपातकालीन शक्ति। 6वां लिखना है जापान। अब देखिए पहले पे वहां पे लिखे वी का मतलब क्या था, ब्रिटेन में पूरा बोलो, विधि के शासन। इसमें भी होता है वी से, इसमें क्या होता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या बोल रहा हूं, अब पहले क्या होता था, पहले कानून बनाया जाएगा, उसके बाद ही क्या होता है, कानून का राज होता है ना। तो इसमें बोला है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। पहले विधि कैसे बनाएगा, मान लीजिए लोकसभा बनेगा, राज्यसभा से बनेगा, उसके बाद राष्ट्रपति का साइन होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट अपना अप्रूवल दे देगा। कई लोग होता है कि पिटीशन दायर कर देते हैं, अप्रूवल हो जाता, फिर क्या हो जाता है, एक प्रकार की वो कानून बन जाता है। तो इसी को बताया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिखना है। तो कहां से लिया गया, जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। सातवां लिखना है साउथ अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका। आर्टिकल 21 को भी तो दिए हैं सर, जीने का अधिकार। जीने का अधिकार, सॉरी साउथ अफ्रीका ना, अरे तो फंडामेंटल राइट है ना सब वो चीज। साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका ना, जो क्रिकेट खेलते ना अभी, मिलर उलर हो गया, एडम मार्कम हो गया, डिविलियर्स, सब यही के हैं। देखिए साउथ अफ्रीका में एक नियम है ना, साउथ अफ्रीका से क्या लिया है, संविधान संशोधन। जितना भी संशोधन होता है ना, जैसे मान लिया कोई कानून बदलाव करना है, तो भाई पहले क्या होता था, मान लिया शिक्षा का अधिकार नहीं था, उसको तो बाद में जोड़ा गया ना, 2002 के आसपास जोड़ा गया, 86 अमेंडमेंट 2002, राइट टू एजुकेशन। तो जो संविधान संशोधन होता है फिर क्या हो गया, 21 का आ गया, बहुत सारे में चेंज होता है ना, तो वो अफ्रीका से लिया गया है। जिसको कैसे याद रखना है, अफ्रीका में क्या है, एक कंपलसरी होता है रिजर्वेशन सिस्टम। तो वहाँ पे संविधान संशोधन किया गया है, और वहाँ पर क्रिकेट टीम में देखना ना, 3 लोग कंपलसरी इज ए ब्लैक मैन,
मैच खेलते हैं ना, कभी देखे तो क्रिकेट वगैरह, तो उसमें 3 व्यक्ति क्या होते हैं, अश्वेत होना कंपलसरी रहता है, मतलब उसको रिजर्वेशन बोलते हैं। तो संविधान संशोधन किया गया नेल्सन मंडेला के द्वारा 1995 से 2000 तक। क्या रहता है वहाँ देश के राष्ट्रपति रहते हैं, पहले अश्वेत राष्ट्रपति रहते हैं। इससे पहले जितने भी रहते हैं कौन रहते हैं, व्हाइट मैन। और वहाँ 90% कौन है पता है, ब्लैक रहते हैं। ब्लैक मतलब काला वाला काला नहीं ना, मतलब ब्लैक वाला ब्लैक, ठीक है। काला मतलब हम लोग ये समझते हैं ना, क्या बोलते हैं, अपमानजनक शब्द समझते हैं, है ना, एक काला एक करिया है रे। अब गाँव बोलते गवैया बोल देगा, वह उसको निगेटिव वर्ड में लिया जाता है, लेकिन ऑक्चुअल में सब में निगेटिव वर्ड में रहता है। अब किसी को मान ले जाति सूचक बोल दोगे कुछ निम्न वर्गों को, तो एक्चुअल में गाली होता है। लेकिन मैं काला बता रहा हूँ, ब्लैक। तो 90% क्या रहते हैं अफ्रीका में, ब्लैक है। 8% सिर्फ गोरे लोग होते हैं, जो पहले ब्रिटेन के एक प्रकार एंग्लो इंडियन होता नहीं भारत में, सेम उसी प्रकार। तो एक्चुअल में वहाँ के लोग क्या है, स्पोर्ट में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या किया, संविधान संशोधन किया गया। और 3 प्लेयर को कंपलसरी है, 11 प्लेयर खेलते उसमें 3 लोगों को खिलाना जरूरी है, भले उसको कुछ आए ना आए, बाल ऐसे ढुलवा ले आ जाए। इसलिए अभी तो उसका क्या हो रहा है, गिरने के रीजन वही ना। पहले क्या टॉप लेवल में होता था अफ्रीका का टीम, और अभी तो कोई भी अरे गरे उसको हरा के आ जाता है। तो क्या लिखना है इसमें, संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, अफ्रीका से। कौन सा आर्टिकल है भारत के, भारत में कौन सा आर्टिकल में संविधान 20, ठीक है। और वो आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है। 3 टाइप का होता है, जब आगे जब पढ़ेंगे तो उसको चर्चा करेंगे, बस यहाँ पे थोड़ा जान लो संविधान संशोधन। उसके बाद आते हैं, कहाँ हो गया, 7 हो गया ना, ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट। अब क्रिकेट टीम के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। हो गया ना यहाँ तक। 8वां ऑस्ट्रेलिया। इसमें क्या चीज लिया गया है, एक जो प्रस्तावना की भाषा है ना, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा बोल रहा हूँ ना कि प्रस्तावना बोल रहा हूँ, दोनों में अंतर है। एक प्रस्तावना बोलूँगा तो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा क्या है, ऑस्ट्रेलिया। जैसे मैं आपको मान लीजिए किसी चीज़ के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं मान लीजिए अमेरिका से देख के पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो बोलने का तरीका है, ठीक है, कुछ शब्दों का जो इस्तेमाल करूँगा ऑस्ट्रेलिया से करूँगा, क्योंकि जो वर्ड होता नहीं, हम भारत के लोग, ये वर्ड तो अमेरिका से लिया गया है। लेकिन जो बहुत सारा अधिकार दिया गया, जब पढ़ोगे ना प्रेम्बल, जो लिखने का तरीका है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। बस इसको जानना है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट बोलते ना। समवर्ती सूची मतलब क्या होता है, जिसमें राज्य और केंद्र को दोनों को क्या रहता है, कानून बनाने का अधिकार रहता है। ऐसे विषय जैसे वन का विषय हो गया, शिक्षा का विषय होता है, ये दोनों के पास पावर रहता है ना। लेकिन केंद्र अगर बनाएगा तो केंद्र को क्या माना जाएगा, उसको उसी का कानून को माना जाता है। मान लीजिए शिक्षा पर कोई नियम कानून बना दिया, केंद्र बना दिया, भी राज्य बना दिया, तो सर्वोच्च केंद्र को माना जाएगा। तो समवर्ती सूची कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। एक चीज और इसमें लिखना है, वो तो है, मैं जो काम की चीज बता रहा हूँ, जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। जैसे देखना कई बार होता है, कुछ कानून रहता है, विवाद हो जाता है ना। जैसे दहेज प्रथा निषेध वाला हो गया, पोटा वाला एक्ट हो गया, पोटा मतलब प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी एक्ट बोल रहा हूँ ना। तो ऐसे कानून पर क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों को संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, और ऐसे मीटिंग को बोलते हैं। ऐसा प्रावधान कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। तो संयुक्त अधिवेशन ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है भाई। जैसे मान लीजिए पीएससी का बैच है, एक व्यापम का बैच है, अब दोनों को मेरे एक ही क्लास पढ़ाना है, सेम ही टॉपिक पढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा, मर्ज कर दूंगा। तो संयुक्त अधिवेशन कहलाएगा नहीं कहलाएगा, ज्वाइंट सेशन बोलते हैं इसको। आर्टिकल कौन सा है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है, हाँ बजट है, यस 108। तो 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, जिसकी अध्यक्षता किनके द्वारा किया जाता है, लोकसभा के स्पीकर। तो वो बुलाएगा भैया, बैठक की अध्यक्षता बोल रहा हूँ, चेयरपर्सन।
ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसके बाद 9वां आते हैं, और कौन सा बाकी हो गया? व्यापार वाणिज्य नहीं, व्यापार वाणिज्य सब है, वो जो काम की चीज उसको बस जानना है। मैं देश बोल रहा हूँ। 9वां है रूस, रसिया रसिया से क्या लिया गया है? पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना की स्कीम है तो उसको नहीं पढ़ेंगे। स्कीम है ना, मेरे को अनुच्छेद पढ़ना है, स्कीम को नहीं जानना है। वो तो सही, वो वेरी गुड, वो सही है। रूस से है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, 1976 में जोड़ा गया था ना 42 अमेंडमेंट के तहत। स्वर्ण सी समिति, जब मैं पढ़ाऊंगा 4 का भाग 4 का ना, आर्टिकल 51 का जितना भी जो 11 जो पॉइंट है तो उसको मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। तो रूस से लिख लेना है मौलिक कर्तव्य, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी। ये रूस से बहुत सारा चीज लिया है। अगर इसकी बात करूँ, मनरेगा हो गया, योजना आयोग हो गया, न्याय हो गया सर। ये चीज को, मेन चीज को जानना। मौलिक कर्तव्य कहाँ से? फंडामेंटल ड्यूटीज रूस से। एक 10वां को और करना है, फ्रांस। फ्रांस पहले बता चुका हूँ, इसको आप लोग बताना है। फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, रिपब्लिक। हाँ यार गौरव बता उसके हिंदी में है? जो फ्रांस के संविधान से 4 चीज लिया गया है, जो आपके प्रस्तावना जब पढ़ोगे ना तो वर्ड आता है। मैं शुरू से दिन बताया, जब फ्रांस की क्रांति होता है ना, कब होता है माही? फ्रांस नहीं पता है? बता जल्दी। जो फ्रांस की क्रांति कब होता है? अरे एकदम सबसे सरल है, 7, 8, 9 यार, है कि नहीं? एक लगाना है, 1789, 1789। तो उसमें 4 वर्डों की बात करते, नारा था उन लोगों का ना, रूसों के द्वारा नारा दिया गया था कि भैया हमको ये चीज चाहिए। तो 10वां में लिखना है फ्रांस। तो फ्रांस के संविधान से 4 वर्ड लिया है। तो पहला गणतंत्र, जिसको रिपब्लिक बोलते हैं ना। अब प्रीति इंग्लिश मीडियम वाली है तो इंग्लिश बोलती है ना ठीक है, सिम्मी हिंदी मीडियम वाले तो हिंदी बोलेगी गणतंत्र, स्वतंत्रता, ठीक है, बंधुता, और उसके बाद होता है समानता, जिसको समता भी बोलते हैं ना, इक्वलिटी। ठीक है, गणतंत्र, स्वतंत्रता और प्रभुता, समानता, समानता और बंधुता। कोई दिक्कत नहीं, उससे थोड़ी होता है, वो तो समझाने के लिए। ये 4 चीज का है, फ्रांस के क्रांति से लिया गया है, मतलब फ्रांस के संविधान से। तो इसको कल अच्छा रट्टा मार के आना, मैं एक ही चीज को पूछूंगा, सीक्वेंस से थोड़ी पूछूंगा, मैं अपने हिसाब से पूछूंगा। ले भाई